सोचो एक ऐसी जगह जहां की परमिशन किसी को भी नहीं, जहां के मैप्स में भी एड्रेस नहीं होता दोस्तों, जहां कैमरास अलाउड नहीं, और यहाँ पर सिग्नल्स की बात की जाए ब्लॉक कर दिए जाते हैं, और जहां लोग कहते हैं कि एलियंस की बॉडीज रखी गई है। दोस्तों ये सिर्फ हॉलीवुड की मूवी या बॉलीवुड का कोई सीन नहीं, ये रियल दुनिया की सबसे गॉडेड जगह है। एरिया 51 के नाम आपने सुना होगा, लेकिन इसकी हिस्ट्री को, मिस्ट्री को हम रिलीज करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। लोगों का मानना है कि एरिया 51 सिर्फ एक एयरबेस नहीं बल्कि एक एलियन लेबोरेटरी है। यहाँ यूएफओज रखे गए हैं, एलियंस टेक्नोलॉजी पे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं यहाँ पर, और शायद एलियंस खुद भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन असल सच क्या है? क्या सच में एलियंस यहाँ पर मौजूद हैं? और अगर होते हैं तो क्या अमेरिका उनको छुपा रहा है लोगों की नज़र से? आज की वीडियो में हम एरिया 51 का राज खोलने वाले हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में पूरी दुनिया की मोस्ट कंट्रोवर्शियल, मोस्ट सिक्रेटिव और मोस्ट फैसिनेटिंग जगह। सबसे पहले एरिया 51 को ऑफिशियली यहाँ पर एग्जिट ही नहीं करती जगह माना जाता है दोस्तों। यहाँ पर ये टाइटल इसको दिया गया है, एग्जिट ही नहीं करती, यानी कि ये है ही नहीं। ये जगह नेवाडा डेजर्ट में है, लास वेगास से तकरीबन अगर इसकी बात की जाए 130 किलोमीटर दूर, एक बहुत ही बड़ी मिलिट्री बेस के बीच में दोस्तों ये जगह है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत सालों तक इस जगह के होने से भी इनकार किया, ना इसकी तस्वीरें, ना इसके मैप्स, ना एंट्री। लेकिन फिर भी 2013 में CIA ने यहाँ पर ऑफिशियली एक्सेप्ट किया कि एरिया 51 एक्चुअली यहाँ पर एग्जिस्ट है, एक्चुअली यहाँ से यानी कि एग्जिस्ट किया गया है। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों यहाँ पर सिर्फ इतना बोला गया कि ये सिर्फ एक टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग फैसिलिटी है जहाँ नए एयरक्राफ्ट्स बनाए जाते हैं। बस यही उनका जो अल्फाज था मुंह से निकला हुआ, बस यही यहाँ से आगे स्टॉप लग गया। ना एलियंस का जिक्र, ना UFO का, यानी कि UFO फ्लाइंग ससर जिन्हें कहा जाता है। लेकिन कंस्पायरेसी थ्योरी यहाँ से और ज़्यादा स्ट्रांग होकर निकलती है दोस्तों। एरिया 51 का सबसे बड़ा ट्विस्ट शुरू होता है 1947 से। एक छोटी सी जगह रॉसवेल, न्यू मैक्सिको में यहाँ पर एक क्रैश होता है। लोकल न्यूज़ रिपोर्टर्स जो हैं यहाँ की न्यूज़ को बाहर निकालते हैं, यानी कि फ्लाइंग ससर क्रैशेस इन रॉसवेल। कुछ लोग कहते हैं कि एक मेटल डिस्क जैसे कोई चीज़ ज़मीन पर मिली, और आई विटनेस के मुताबिक यहाँ पर क्रैशेस साइट्स पर कुछ अजीब मेटलिक टुकड़े मिले, और उनको यहाँ पर रिसर्च किया गया, और एक नॉन ह्यूमन बॉडी भी थी इनके साथ। Convinced it's UFOs again, we fear. Yesterday we told you about the Air Force's latest attempt to close the case on the so-called Roswell incident, as in aliens seen in Roswell, New Mexico 50 years ago. Today the Pentagon released videotape it thought would settle the issue. There was nothing there, the Air Force says, but as ABC's Barry Serafin reports, पहले US मिलिट्री ने यहाँ पर कहा कि हाँ कुछ फ्लाइंग डिस्क क्रैश हुई थी, लेकिन अगले ही दिनों वो अपना बयान यहाँ पर बदल लेते हैं फाइनली दोस्तों। वो कहते हैं कि सिर्फ एक वेदर बैलून था। भाई इतना बड़ा कंफ्यूजन, पहले ससर बोला फिर बैलून, ये क्या है आखिर? ये ट्विस्ट लोगों के दिमाग में क्वेश्चन छोड़ गया दोस्तों। क्या गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ छुपाया? रॉसवेल इंसिडेंट के बाद एरिया 51 का नाम भी लोगों के जहन में आने लगा। फिर आता है एक और नाम दोस्तों, जिसका नाम है बॉब लाजर। इसी के साथ साथ दोस्तों 1989 में बॉब लाजर नाम का एक आदमी आता है, जो टीवी इंटरव्यू देता है, और जिसमें उसने यहाँ पर क्लेम किया कि वो एरिया 51 में काम कर चुका है। स्पेसिफिकली एक और हिडन जोन मिलता है, यानी कि S4 फैसिलिटी के नाम से। उसने कहा कि उसने एलियन स्पेसक्राफ्ट पर काम किया है। वो कह रहा था कि उन लोगों के पास एक स्पेसक्राफ्ट है जिसमें एंटी ग्रेविटी इंजन होता है, और इसका फ्यूल दुनिया में मिलने वाला कोई एलिमेंट नहीं बल्कि एक एलिमेंट 115 है, जो उस वक्त तक साइंस में एग्जिट भी नहीं करता था। लोगों ने यहाँ पर पहले उसे पागल समझा, लेकिन शॉकिंग बात यह है दोस्तों कि बाद में एलिमेंट्स 115 को ऑफिशियली डिस्कवर किया गया, और उसका नाम रखा गया फाइनली यहाँ पर मॉस्कोवियम। यानी जो चीज़ बॉब ने यहाँ पर पहले ही बोला था वो साइंस ने बाद में प्रूव किया।